अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड 170 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सत्तारी पाल्स हो गया इसका स्टार्ट। ताप बढ़ाइए अग्निदेव, ताप बढ़ाइए और इतना बढ़ाइए पार्वती की तपस्या अति शीघ्र पूरी हो जाए और महादेव उन्हें अपना ले। किंतु देवराज, यदि महादेव नहीं आए तो ताप बढ़ने से माता पार्वती को क्षति पहुंच सकती है। उसकी चिंता आप नहीं, महादेव को करने दीजिए। यदि महादेव की इच्छा है कि पार्वती इस अग्नि में भस्म हो जाए तो हम या आप क्या कर सकते हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं देवराज? नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा। स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि आप हमारे आदेश का पालन ही नहीं करना चाहते? किंतु ज्ञात रहे, अपने राजा के आदेश का पालन न करना अपराध होता है। देवराज, आपके आदेशानुसार मैंने ताप बढ़ा दिया है, किंतु अब मुझे महादेव की चिंता सताने लगी है। क्या हुआ महादेव? इंद्र ने फिर से हस्तक्षेप किया है। उसने छल के सहारे पार्वती की अग्नि तपस्या की अवधि कम करने हेतु अग्नि का तप बढ़ा दिया है। देवराज को इतना बोध होना चाहिए कि ऐसा करने से पार्वती का हित हो सकता है। प्रभु, मैं अभी जाकर माता को अग्नि तपस्या के कुप्रभाव से बचा लेता हूं। नहीं नंदी, देवराज को इसका दंड मिलना ही चाहिए। अपनी पुनर्वृत्ति और अपनी त्रुटियों का दंड, अपने देवराज होने के अहंकार का दंड। यह सर्वथा अनुचित है देवराज। इस अनर्थ को शीघ्र ही रोकिए। रोकिए देवराज इंद्र। हमारा निर्णय कतई विचाराधीन नहीं होता है पवन देव। या तो पार्वती को अपने ही तप की उष्मा में भस्म होना होगा या फिर उन्हें अपनी तपस्या अति शीघ्र पूर्ण करनी होगी।
आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है देवराज। मेरे और आदिशक्ति के मौलिक संबंध को छल के सहारे अपने स्वार्थ अनुसार संपादित करने का प्रयत्न किया है। इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। महादेव, हमने जो किया वो केवल सृष्टि के कल्याण हेतु ही किया। यदि हमने माता पार्वती की तपस्या के अवरोध में थोड़ी सी वृद्धि की तो वो उनकी तपस्या के शीघ्र समाप्ति हेतु थी, जिससे आप दोनों का विवाह हो सके और आपके पुत्र द्वारा तारकासुर का वध किया जा सके। इसमें आपको हमारा स्वार्थ कहां से दिख रहा है महादेव? स्वार्थ है इंद्रदेव। आपको पुनः अपने सिंहासन के आधिपत्य का स्वार्थ है। देवराज होते हुए भी आपने एक बार भी यह जानना उचित नहीं समझा कि आदिशक्ति की उत्पत्ति आपके या देवताओं द्वारा कृत्रिम प्रणाली से कतई संभव नहीं हुई है। पार्वती को अपने निर्धारित समय में एक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए मुझ तक पहुंचना। आपकी अधीरता संसार का हित नहीं, अहित कर रही है। पार्वती को कष्ट देने का दंड आपको अवश्य मिलेगा। अहंकार से परिपूर्ण आपके अस्तित्व को मिटना ही होगा। रुक जाइए महादेव। आपके द्वारा देवताओं के राजा का वध अशोभनीय है महादेव, अशोभनीय। देवताओं के राजा का आदिशक्ति के आगमन में हस्तक्षेप क्या ये उचित है ब्रह्मदेव? आज तक जो त्रुटि देवताओं से हुई, मैं उन सभी की ओर क्षमा प्रार्थी हूं महादेव। और मैं आपको यह वचन भी देता हूं कि आपके और आदिशक्ति के मध्य कोई भी किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। आप तो सबसे कृपालु, सबसे दयालु है महादेव। महादेव, कृपया इंद्र को प्राण दान दे दीजिए। मुझे आपका निवेदन मान्य है ब्रह्मदेव, किंतु इंद्र को इसका दंड अवश्य मिलेगा। आज के पश्चात इंद्र देवराज के पद के योग्य नहीं है। महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव। क्षमा कर दीजिए महाप्रभु, महादेव क्षमा कर दीजिए, महादेव क्षमा कर दीजिए। नंदी, देवताओं की उस कृत्य के पश्चात स्थान की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। पार्वती की तपस्या पूर्ण होने तक यहां सबका प्रवेश वर्जित है। माते, मैं तो यहाँ आपकी रक्षा हेतु आया हूँ। तरनम तरनम तरनम
इसलिए माते अब आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपकी तपस्या में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। किंतु जो तुम कर रहे हो वो भी तो हस्तक्षेप ही है नंदी। तपस्या तब सफल होती है जब वो बिना किसी सहायता के की जाए, और सुरक्षा प्रदान करना भी सहायता ही होती है। हमें अपनी तपस्या में आने वाली हर बाधा को स्वयं दूर करना होगा। यही तपस्या का नियम है नंदी। हमारा आदेश है नंदी, चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। जी, यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं वो अपनी तपस्या में लीन थी, और यहाँ पे इंद्रराज जो हैं वो आए हैं और अपने जो दूसरे देवता थे उनको भी साथ लिया हुआ था। और अग्निदेव जो हैं, जिनके पास अग्नि की सारी शक्ति है, उनसे ये कहा गया है कि आप अग्नि का जो ताप है वो बढ़ा दीजिए। अग्निदेव जो हैं वो डर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप जानते हैं कि ये हम गलत कर रहे हैं। माता पार्वती को अगर कुछ क्षति पहुंची तो इसका परिणाम क्या होगा, ये सोच लीजिए आप। तो यहाँ पे देवराज इंद्र जो है वो थोड़ा सा खुदगर्ज हो गए थे, सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच रहे थे और कह रहे थे कि इनकी इस चीज की फिक्र तो शिव जी को करनी चाहिए। शिव जी यहाँ पे आएंगे, जब इनको तकलीफ पहुंचेगी तो इन दोनों का मिलन होगा, और उसके बाद वो अपना कार्य सोच रहे थे जी कि इनका पुत्र होगा और तारकासुर जो है उसका वध होगा। इंद्रदेव जो है सिर्फ उनको इस बात की चिंता है और किसी चीज की चिंता नहीं है। अग्निदेव जो हैं उन्होंने इनकार तो किया है, लेकिन वो देवताओं के राजा हैं भाई, उनकी बात भी मानना जरूरी था। फिर अग्निदेव जो है उनकी मजबूरी थी, फिर उन्होंने जब आग का ताप जो है वो बढ़ाया तो शिव जी तक बात पहुंच गई। फिर शिव जी क्रोध में आ गए। क्रोध में आके यहाँ पे शिव जी पधारे हैं और उन्होंने कहा था कि आज इंद्रदेव जो है उनको दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये जो अपराध उन्होंने किया है ना, ये क्षमा के योग्य नहीं है। इंद्र देव जो हैं जब उनके ऊपर त्रिशूल वो चलाने ही लगे थे तो इतनी देर तक ब्रह्मा देव आ गए और ब्रह्मा जी ने आके कहा है कि इनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, ये उचित नहीं है कि आप जो देवताओं के राजा हैं उन पर प्रहार करें। तो उन्होंने कहा ये जो चीज कर रहे हैं ये क्या है। उन्होंने कहा इनकी तरफ से हम क्षमा मांगते हैं आपसे, आप इनको माफी दे दीजिए। लेकिन उनको माफी नहीं मिली, उनके अपराध का दंड उनको जरूर मिला है, और उनको ये है कि वक्ती तौर पर उस पद से हटा दिया गया है जो उनके पास मौजूद था, देवताओं के राजा थे वो। तो उस चीज से शिव जी ने कहा है कि वो आप उसके हकदार नहीं है। बिल्कुल जी। और जिस तरह के पार्वती जी के साथ इंद्रदेव ने किया और वो अग्नि देवता को हुक्म दे रहे थे, वो सारा कुछ वो कर रहे थे। और वो बेसिकली जो शिव जी के साथ एट दी एंड कन्वर्सेशन हुई, उन्होंने कहा कि जैसे इंद्रदेव कह रहे थे कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आपके हित में था, आपकी साइड पे था, और मैं चाह रहा था कि जल्द तपस्या उनकी मुकम्मल हो जाए और वो आपका और उनका मिलन हो जाए। तो मतलब मेरा तो इसमें कोई मतलब नहीं था। तो शिव जी कह रहे हैं मतलब था। तो मतलब कि तो उन्होंने सब कुछ किया ना, जैसे अग्निदेव से बातें कर रहे थे और वो कह भी रहे थे कि ये गलत है और ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो वो यही सोच रख रहे थे कि जल्दी मुकम्मल होगा तो उसके बाद शिव जी और पार्वती जी का मिलन होगा और उनकी संतान होगी, और एट द एंड तारकासुर का जो है वो वध होगा और मुझे मेरा राज्य जो है स्वर्ग लोक जो है वापस मिलेगा। तो बेसिकली मतलब तो था, और अपने मतलब के लिए उस चीज़ को वक़्त से पहले पूरा करना चाह रहे थे। जैसे शिव जी ने कहा कि वो उनका टाइम है, वक़्त है, उस वक़्त के ऊपर खुद मुकम्मल होगा, तो तब मेरा मिलन उनके साथ होगा और मेरे योग्य होंगी। तो तुम क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे हो? उन्होंने कहा मेरा मतलब तो कोई नहीं बनता और ना मैं कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर जिस तरह का दंड उनको मिलने वाला था वो मेरे ख्याल में हकदार था उसका। लेकिन ब्रह्मा जी बीच में, और उनको लगा कि ये ठीक नहीं होगा और उन्होंने शिव जी को रोकने की कोशिश की। और बहरहाल वो बच तो गए मृत्यु तंड से, लेकिन ये है कि उनको तंड तो मिलना था कोई ना कोई, और उनको बेदखल कर दिया गया एक किस्म का शिव जी की तरफ से। और वो पता नहीं अब पाताल में फेंका गया उनको या कहाँ पे, तो वो शिव जी के थ्रू। लेकिन ये है कि वो अग्नि जो है वो बिल्कुल कम हो गई
वो अपनी जगह पे स्थिर होगी और नंदी महाराज को हुक्म दे दिया गया कि आप जो है रक्षा करेंगे इनकी, और जब तक उनका तब मुकम्मल नहीं होता और कोई भी उनके पास नहीं आएगा, यहाँ पे इंटर नहीं होगा, और आपने उनकी देखभाल करनी है, ख्याल रखना है। उन्होंने भी सारी कहानी जो है एट द एंड जो पार्वती जी है उनको बता दी आई थी। जी जी बिल्कुल जी। और इंद्रदेव जो हैं वो तो अपना तख्त बचाने के लिए और अपने तख्त के लिए और अपने अहंकार होने के लिए, एक देवराज होने की जो है वो वजह से जो है वो बड़ा अहंकारी हो चुका था, और उनको जो है सजा तो मिलनी चाहिए था। और शिव जी जो हैं वो मृत्यु दंड किस्म के देने लगे थे, लेकिन ब्रह्मा जी बीच में कूद गए और उन्होंने जो है मृत्यु दंड ही देने दी कि आप अपने सर पे ना लें और माफ कर दें इसको। लेकिन उन्होंने कहा माफ के ये काबिल नहीं है जो इसने कार्य किया है, तो उनको फिर दंड दिया गया, उनको देवराज के ओहदे से हटा दिया गया मेरे ख्याल में, और उनको मेरे ख्याल में कैद कर लिया गया है। और जो है वो बाकी जो है उसके बाद नंदी जी को जो है वो उस कार्य पे लगा दिया है कि आपकी हिफाजत करनी है, और ये जो जो कुछ हुआ है उसके बाद कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो है आप हिफाजत करेंगे इस जगह की, स्थान की। तो वो जाके पास बैठे हैं, तो इतने में जो है उनको भी जो है वो भी लीन थी और वो बाहर आ गई लीन। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि आप जो भी बाधा बन रहे हैं, आप मेरी सहायता कर रहे हैं, मैं सहायता के बगैर ही जो है वो करना चाहती हूँ अपनी तपस्या, और मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो है नंदी जी को भी हुक्म दे दिया गया कि आप चले जाओ वापस, और नंदी जी ने भी जो है मान लिया। और उधर शिव जी जो है इस फैसले से, इस निर्णय से भी खुश हो रहे हैं कि ये पार्वती जी जो है वो सारा कुछ खुद करना चाहती है, खुद सारे कष्ट उठाना चाहती हैं, खुद ही जो हैंडल करना चाहती हैं हर सिचुएशन को। तो ये भी तपस्या का एक हिस्सा ही है। तो बहरहाल अभी अगले पार्ट में देखते हैं जी क्या बनता है। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।